हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन बाद पॉजिटिव में गया है टेम्परेचर, इसलिए आई थॉट आईड गो फॉर अ वॉक एंड आई ऑल्सो हैड समथिंग टू शेयर विथ यू। लास्ट वीक वहाँ पे मैं आइस स्केटिंग करने गया था। आई एम नॉट श्योर अगर इसमें दिखेगा, बट उस तरफ एक आइस स्केटिंग रिंक है, तो वहाँ पे मैं आइस स्केटिंग के लिए गया था एंड मैंने हेलमेट नहीं पहना था, ऑफ कोर्स, विच इज़ अ बिग मिस्टेक, एंड आई फेल अनफॉर्चुनेटली। आई ट्रिप्ड डाउन। मैं ब्रेक लगाने गया और सामने एक बंदा था, मैं वो वीडियो अटैच करता हूँ, तो मैं गलती से ट्रिप करके आई हिट माई हेड एंड चलो बाकी का हम डाउनटाउन का व्यू एंजॉय करते करते बात करते। तो हुआ ऐसा दैट गिरने के बाद फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा था। जैसे कार्टून में बताते थे दैट ऊपर बर्ड्स घूम रहे, वैसा टाइप का फीलिंग आया। दैट साउंड चला गया, विजन काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गया, बट जैसे तैसे मैं उठ गया वहाँ से। वो जो बंदा था वहाँ पे, उसने ही हेल्प किया मुझे उठने एंड मुझे समझा नहीं, तो मैं वापस आइस स्केटिंग करने लग गया। एंड फिर 1 मिनट के अंदर ही मुझे समझा दैट ओके दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड आई शुडंट बी डूइंग दिस। तो फिर मैं निकला वहाँ से एंड मैं घर चला गया। अब घर जाके थोड़ा सा नॉशियस फील हो रहा था, थोड़ा सा चक्कर जैसा भी आ रहा था, इसलिए मैं सो गया। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के मैं गया मेडिकल, जो यहाँ पे वॉक इन क्लिनिक है घर के बाजू में ही, उधर गया। तो उन्होंने जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जैसे आईज़ के अंदर लाइट वाइट मार के चेक किया, फिर मुंह में ब्लड है कि नहीं वो चेक किया, ऐसा सब किया उन्होंने बोला दैट कंकशन आया था मुझे एंड जिसके वजह से मुझे वो चक्कर जैसा फीलिंग एंड ऑल आ रहा था। तो उन्होंने कहा दैट अगर आपके सिम्टम्स वर्स होंगे तो आप इमरजेंसी में जाना हॉस्पिटल में, बिकॉज़ अगर सिटी स्कैन करना है तो आप वो सिर्फ वहीं पे कर सकते हो, हम यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते सिटी स्कैन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, एंड देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर। बट सिंस वो हिट काफ़ी ज़्यादा था, मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने सोचा सिटी स्कैन करा लेता हूँ। बट यहाँ पे इजीली ऐसे सिटी स्कैन नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल एक्चुअल में इमरजेंसी हो। तो मैं सेम डे तो नहीं जा पाया हॉस्पिटल, मैं बेटर होने तक का वेट किया घर पे। एंड देन एक तरीका है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में वेट टाइम कितना है। तो वैसे मैं सारे चेक कर रहा था आजू बाजू एंड आई फिगर्ड आउट दैट मिल्टन हॉस्पिटल, जहाँ मेरे फ्रेंड्स आशमा फैसल रहते हैं, उनके घर से 5 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पे कंपैरेटिवली कम वेट टाइम था। तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि जिस दिन और कम होगा वो कर लूँगा मैं। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा शेयर करता हूँ। तो मैं गया मिल्टन हॉस्पिटल अराउंड 7:30 बजे इवनिंग में, जब उनके ऐप पे बता रहा था, ऐप पे नहीं, उनके वेब ब्राउज़र पे बता रहा था, वेबसाइट पे, दैट वेट टाइम इज़ अप्रॉक्सीमेटली 29 मिनट्स एंड मैं जैसे पहुँचा वहाँ पे 33 मिनट्स हो गया। तो आई थॉट ठीक है 7:30 को पहुँचा, 8 बजे तक आ जाएगा मेरा। बट 8 बजे तक नहीं आया। मैं जैसे ही अंदर गया, उन्होंने पहले हेल्थ कार्ड मांगा मुझसे, जो यहाँ का बेसिकली आईडी है कि आपको फ्री हेल्थ सर्विसेज है एंड हमें रजिस्टर करना होता है। तो हेल्थ कार्ड मैंने दिखाया वहाँ पे एंड उसके बाद उन्होंने कहा दैट ओके क्या सिम्टम्स है आपको एंड क्या इमरजेंसी है। तो मैंने उनको बताया दैट मुझे सुबह से चक्कर आ रहे एंड नॉशियस फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा ओके हैव अ सीट, हम आपको बुलाएंगे। एंड देन वो सबको एक जगह पे बिठा देते एंड 3 रजिस्टर्ड नर्सेज, मतलब ये हॉस्पिटल में 3 थे, बट रजिस्टर्ड नर्सेज का क्लिनिक था छोटा छोटा, एंड वहाँ पे एक एक करके सबको बुलाते हैं। अब यूजुअली जो एक्सपीरियंस मैंने ऑनलाइन सबका देखा है, फ्रेंड से सुना है, वो ये है दैट ये जगह पे वेट करने में ही काफ़ी लोगों ने 3, 4, 5 घंटे बिता दिए। तो लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा अराउंड 1 आवर या 1 आवर के ऊपर ही आ गया एंड वो सीएन दिख नहीं रहा है। ओके बिल्डिंग के बाद दिखेगा। तो 1 आवर के आसपास मेरा नंबर आ गया एंड रजिस्टर्ड नर्स ने मुझे बुलाया एंड उन्होंने पूछा दैट ओके क्या हो रहा है आपको। तो उनको सिम्टम्स सब एक्सप्लेन किया मैंने एंड उन्होंने मेरे हाथ में बैंड पहना दिया एंड मुझे कहा कि ठीक है वेट करो, आपको ब्लड वर्क या जो भी आगे का प्रोसेस है उसके लिए हम बुलाएंगे। एंड फिर मैं जाके बैठ गया एंड उसके नेक्स्ट आई गेस 15 मिनट्स के अंदर मुझे और एक नर्स ने बुलाया
एंड उसने मेरा रजिस्ट्रेशन किया एंड फिर आगे भेजा जहाँ पे मुझे एक्चुअल डॉक्टर से मिलने मिला। तो बिफोर द एक्चुअल डॉक्टर 3 नर्सेस से मुझे बात करनी पड़ी। फर्स्ट एंट्री पे, सेकंड जिन्होंने सिम्टम्स पूछे, एंड थर्ड जिन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया। तो वो करके फिर मैं गया आगे एंड डॉक्टर ने पूछा मुझसे दैट ओके क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। उन्होंने थोड़े टेस्ट किए, फिजिकल टेस्ट, अपने हाथ रखे और मुझे कहा कि उसको पुश करने नीचे, फिर पुल करने, फिर अपने फिंगर्स को प्रेस करने बोला, जस्ट टू सी दैट मेरा कोऑर्डिनेशन कैसा है, कॉग्निटिव कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ओह लाइटिंग है सीएन में। तो वो सब टेस्ट के बाद उन्होंने कहा दैट सिंस आप काफ़ी यंग हो, वी वुड नॉट सजेस्ट गेटिंग अ सिटी स्कैन डन, बट अगर आप बोल रहे हो ऐसे सिम्टम्स है तो वाई टू टेक अ रिस्क, हम सिटी स्कैन करा लेते। एंड द रीज़न वो सिटी स्कैन नहीं कराते हैं ईज़िली इज़ बिकॉज उसके रेडिएशंस आर हार्मफुल। सो अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाओ तो कैंसर के चांसेस नॉट इमीडिएटली बट इन फ्यूचर बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो सिटी स्कैन करा लेते। एंड फिर नेक्स्ट मेरा वेट टाइम था अराउंड 30 मिनट्स का, जब और एक नर्स आई और सिटी स्कैन के रूम में मुझे लेके गई एंड सिटी स्कैन चला कुछ अराउंड 10-15 मिनट्स का। तो अब मैंने एंट्री की थी 7:30 को एंड राइट नाउ व्हेन द स्कैन वाज गेटिंग डन तब टाइम हो रहा था अराउंड 9:30, 2 घंटे हो गए थे मुझे हॉस्पिटल आके। एंड फिर टेस्ट के बाद और 15 मिनट मुझे बिठाया एंड डॉक्टर ने बुला के बोला दैट ओके आपका टेस्ट एकदम नॉर्मल है, ना कोई फ्रैक्चर है ना कोई डैमेज है, सो इट्स गुड। बस आपको जो सिम्टम्स है वो थोड़े टाइम तक रहेंगे, आपको ध्यान रखना है लाइट वाइट के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं होना है ऐसा सब, एंड काफ़ी कुछ मेजर नहीं है ऐसा। तो वो रिलीफ था एंड वहाँ से निकल गया मैं। तो एक चीज़ मैंने इससे सीखी है दैट हम इमरजेंसी जो टाइम एंड ऑल देख के जाते हैं, दैट जैसे मैंने मिल्टन का देखा था और 2.5 आवर का वेट टाइम एंड ऑल था, वो देख के गया था मैं। तो दैट इज़ वन थिंग। बट अगर एक्चुअल में मुझे इमरजेंसी होती तो ऑफकोर्स मैं 1 घंटा दूर नहीं जाता हॉस्पिटल में, मैं मेरे नियरेस्ट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाने पे जाता। एंड वो प्रॉब्लम हो जाती बिकॉज जो मेरे घर के बाजू वाली हॉस्पिटल थी उसका वेट टाइम था अराउंड 8 आवर्स। तो ये जो मुझे मिल्टन का आधा घंटा बता के 2 घंटा लगाया, वो ये अगर 8 आवर्स बता रहे तो पता नहीं कितना ही लगा लेते। तो वो थोड़ा सा स्कैरी पार्ट है यहाँ पे रहने का। एंड अब हम आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर में। एक्चुअली में और कुछ और लेना नहीं क्योंकि सुबह ही ग्रोसरी करके आया हूँ मैं, बट मिर्ची नहीं मिली मुझे, कॉस्को में ग्रीन वेजीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे से हाँ मिर्ची देखनी है कहाँ पे मिलेगी। बट आपको अगर आइडिया चाहिए क्या कितने का है तो ये बीट्स $2 पर पाउंड का ही है, तो ऑलमोस्ट $4.5 पर केजी। ब्रोकली क्राउन, वाइन विनेगर्स, चॉप्ड केल, आर्टिसन लेटिस, बैग्ड अनियंस। ऑफ कोर्स प्राइसेस स्टोर टू स्टोर डिपेंड करते हैं। मैं इससे भी सस्ते स्टोर को ढूंढ के जा सकता हूँ जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इससे सस्ती होगी, कुछ कुछ महंगी होगी। जैसे ये कैबेज 129 पर पाउंड का है, बट कल मैं जो स्टोर से लेके आया वहाँ पे 99 सेंट्स पर पाउंड था। तो इट्स अप टू अस हम कहाँ से ले रहे हैं। एंड एन एडवाइजेबल वे टू डू दैट इज़ हम रिसर्च करके जाए जहाँ से भी खरीद रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत ऑफ टॉपिक हो गया है, जैसे ही चलो यही देख लेते हैं। $2 पर पाउंड के टमेटोज़ हैं यहाँ पे। और कल मैं जहाँ पे लाया वहाँ पे $1 पर पाउंड के थे, उनकी कुछ डिस्काउंट स्कीम भी चल रही थी इसमें। ऑर्गेनिक लाइव हर्ब्स, मिर्ची ये लेनी थी मुझे, बट अगेन इनका पंगा ये है दैट ये बाय वेट नहीं है, ये पूरा पैक है। पेपर थाई चिली ये अराउंड $5 का है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अराउंड 300 रुपये। इस पे एक्चुअल में टैक्स नहीं लगता है, जो भी पैकेज्ड आइटम होता है उस पर टैक्स लगता है। जैसे वो हम फ्रोज़न एंड ऑल देख रहे हैं, ये जो प्रॉपर ग्रोसरीज़ है इन पे कभी टैक्स नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं लूज़ मिर्ची कहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं है तो ऑफकोर्स कोई और स्टोर में चेक करूँगा, क्योंकि ऐसे पूरा बंच मुझे नहीं लेना है। वो हमेशा मेरे थोड़े यूज़ करने पे बाकी के बिगड़ जाते हैं, फिर वेस्ट हो जाता है। तो फाइनली मैं क्वीन स्ट्रीट पे आया हूँ अल्फा शॉर्मा, एक मिडल ईस्टर्न शॉर्मा प्लेस है। यहाँ का फलाफल साज सैंडविच जैसा रैप जैसा होता है,
वो काफ़ी फेमस है, तो वो ऑर्डर किया है मैंने। CN दिख रहा था, अभी वो उसके पीछे छुप गया है क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है टोरंटो में। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज़ व्लॉग। वैसे ये ट्रेन पटरियाँ गो स्टेशन की है, यहाँ से उस तरफ एंड उस तरफ सिटी से बाहर जाती है ये। सो या विद दैट वी कंक्लूड, आगे ट्रेन देखो। विद दैट वी कंक्लूड टुडेज़ व्लॉग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू।